कंफ्यूजन कंफ्यूजन कंफ्यूजन। आए दिन हम सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए देखते हैं कि लोगों के बीच बहुत सारे डिबेट्स एंड आर्गुमेंट चलते ही रहते हैं कि क्या सच में मैनिफेस्टेशन या यूं कहें कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच है या झूठ, और क्या ये सच में काम करता है या फिर हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है, और अगर ये सच में काम करता है तो इसे किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो हमें 100% सटीक रिजल्ट मिलेंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही कई सारे रहस्यमय सवालों के जवाब आज मैं आपको केवल 4 स्टेप में बताने वाला हूँ, तो मेरे साथ इस वीडियो की अंत तक बने रहे। सो हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्राम। मैं हूँ आपका दोस्त फंडू बॉय। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य के बारे में कुछ भी जानने से पहले हमें निकोलस टेस्ला के सीक्रेट कोड 369 को समझना होगा, जिसे यूनिवर्स की चाबी या की ऑफ यूनिवर्स भी कहा जाता है। तो दोस्तों, निकोला टेस्ला ये कहते हैं कि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत में हमें सिर्फ 3, 6 और 9 नंबर ही मिलेंगे। अब इसे सरल भाषा में समझने के लिए हम ब्रह्मांड को एक सर्कल की तरह समझ सकते हैं, और जैसा कि हमें पता है कि एक सर्कल के अंदर हमें 0 कॉर्नर्स मिलते हैं। अब जैसे कि सर्कल्स में टोटल 360 डिग्री होते हैं, यानी कि इसका डिजिटल रूट हुआ 3 + 6 + 0 = 9। अब अगर हम इस सर्कल को आधा काट दे तो टोटल एंगल बचेगा 180 डिग्री, यानी कि अगेन 1 + 8 + 0 = 9। सिमिलरली अगर हम सर्कल को कितना भी छोटा काटते जाए तो भी हमें हमेशा इसका रिजल्ट 3, 6 और 9 के रूप में ही मिलेगा। जिसे कंक्लूड करते हुए निकोला टेस्ला ये बताते हैं कि 3, 6 और 9 कोई साधारण नंबर नहीं है, बल्कि ये एक डिवाइन नंबर है, और इसका यूनिवर्स के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है, क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत में ये यूं कहे कि कण कण में हमें सिर्फ 3, 6 और 9 नंबर ही मिलेंगे। इसलिए निकोला टेस्ला ये बताते हैं कि इफ यू ओनली न्यू द मैग्निफिकेंस ऑफ दिस नंबर 3, 6 एंड 9 देन यू हैव द की ऑफ द यूनिवर्स। यानी कि अगर आप नंबर 3, 6 और 9 के पावर को सही से इस्तेमाल करना सीख जाते हो तो आप यूनिवर्स की चाबी को हासिल कर लोगे। और माना जाता है कि निकोला टेस्ला ने भी अपनी लाइफ में सभी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स इन्हीं मैजिकल नंबर के इस्तेमाल से हासिल की थी। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर इस नंबर के पीछे ऐसा कौन सा मैजिक, ऐसा कौन सा साइंस छुपा हुआ है जो हमारी ख्वाहिशों को पूरा करता है। तो इसका सटीक जवाब हम तभी समझ पाएंगे जब हमें इसको इस्तेमाल करने का तरीका पता होगा। अब एक्चुअली में निकोला टेस्ला ने ये कहा था कि इफ यू वांट टू फाइंड सीक्रेट ऑफ दिस यूनिवर्स देन थिंक इन टर्म्स ऑफ द एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन व्हिच आर द 3 एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट वी आर यूजिंग इन अ मैनिफेस्टेशन। जहां पे नंबर 3 ये दर्शाता है अ डायरेक्ट लिंक टू द यूनिवर्स, वही नंबर 6 ये रिप्रेजेंट करता है द स्ट्रेंथ वी हैव इन आवरसेल्फ, और नंबर 9 हमें मदद करता है हमारे अंदर की नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर फेंककर हमें पॉजिटिव एनर्जी उपलब्ध करवाने में। अब हालांकि ये थियरी दुनिया के सामने आ तो गई थी, लेकिन लोगों को इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो नहीं पता था। इसलिए निकोला टेस्ला की इस 369 थियरी को सबसे पहले कैरिन यिन नाम के लॉ ऑफ अट्रैक्शन गुरु ने अब्राहम हिक्स के साथ मिलकर इसको मैनिफेस्टेशन मेथड में कन्वर्ट करके दुनिया के सामने लेकर आया था, जिसमें वो ये बताती है कि अगर आप 3, 6 और 9 नंबर के अकॉर्डिंग अपने गोल, अपने विशेस के रिलेटेड अफर्मेशन परफॉर्म करते हो तो इससे आप दुनिया की किसी भी चीज को अचीव कर सकते हो। और उन्होंने खुद भी इस मैनिफेस्टेशन की मदद से अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों को अचीव किया था, जिसे कोई भी इंसान 3 स्टेप में फॉलो कर सकता है, जिसमें सबसे पहले अपने गोल को प्रैक्टिकली एक पेपर पर लिखकर पॉजिटिव अफर्मेशन रेडी करना होता है, कुछ इस तरह से। फिर यही सेम अफर्मेशन को आपको हर सुबह फ्रेश माइंड के साथ विजुअलाइज करते हुए 3 बारी पेपर पर लिखना है, जिसके बाद फिर सेम यही काम आफ्टरनून में 6 बारी रिपीट करना है, और फिर रात को सोने से पहले 9 बारी आपको अफर्मेशन को पेपर पर लिखकर सोना है। और ऑथर के मुताबिक ये काम करते हुए आपको अपने इमोशन को अटैच करते हुए पूरी प्रोसेस को अपने माइंड में क्लियरली विजुअलाइज करना है, वो भी मिनिमम 17 सेकंड के लिए। अब इस पूरी प्रोसेस का समर्थन करते हुए न्यूयॉर्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग ऑथर एंड स्पिरिचुअल टीचर गैबी बैरिस्टरिन का ये कहना है कि अगर आप इस प्रोसेस को मिनिमम 33 दिनों तक पॉजिटिव अलाइनमेंट के साथ फॉलो करते हो तो आप अपने लाइफ में कुछ भी हासिल करने की काबिलियत हासिल कर लेते हो। लेकिन अब सवाल ये आता है कि अगर ये मेथड इतना ही पावरफुल है तो ये बाकी लोगों के लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता, और अगर ये सच में काम करता है तो फिर इसके पीछे कौन सा साइंस छुपा हुआ है। तो इस सच्चाई को जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि इस मेथड का मेन एलिमेंट है अफर्मेशन। तो अगर हम अफर्मेशन की ओरिजिन की बात करें तो इसका सबसे पहला एविडेंस हमें एंशिएंट हिंदू स्क्रिप्चर्स में देखने को मिलता है, जिसे योगा निंद्रा कहा जाता है। जिसे आसान शब्दों में कहे तो ये कॉन्सेप्ट लोगों के माइंड, बॉडी एंड यूनिवर्स के कनेक्शन के बारे में बात करता है, जो आज के मॉडर्न डे अफर्मेशन से काफी हद तक मैच करता है। तो फिर ये अफर्मेशन वर्क कैसे करता है, तो इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इमेजिन करो कि आप एक बिजी कॉफी शॉप में बैठे हो अपने दोस्त के साथ,
और आप अपने दोस्त के साथ कुछ बातें कर रहे हो और यहाँ आपके आसपास बैठे सभी लोग भी आपस में कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं, इसलिए आपके आसपास बहुत ही नॉइज है, लेकिन फिर भी यहाँ आपका पूरा फोकस आपके दोस्त के साथ बात कर रहे टॉपिक पर ही होता है और आपको बस अपने दोस्त की ही बातें सुनाई देती है, जबकि बाकी लोगों की बातें भी आपके कानों तक पहुंचती तो है, लेकिन फिर भी आपका दिमाग उन कन्वर्सेशन की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका दिमाग ये जानता है कि वो सारे कन्वर्सेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आपका दिमाग उन चीजों को तुरंत ही फिल्टर आउट कर देता है और वही चीजें आपके कानों तक पहुंचाता है जो चीजें एक्चुअली में आपके लिए जरूरी होती है, जिसे हम RAS रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी कहते हैं, जो हमारे ब्रेन का एक खास तरह का सिस्टम होता है जो ऑटोमेटिकली 24/7 चलता ही रहता है। और यही चीज 369 मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी होती है। ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने गोल के विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में खुद को एंगेज कर लेते हो, तब आपका ये ब्रेन ये समझ जाता है कि आपके गोल के लिए कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी चीज नहीं। इसलिए आपका दिमाग सिर्फ वो चीजें जो आपको अपने गोल की तरफ ले जाने में आपकी मदद कर सकती है, सिर्फ उन्हीं चीजों की तरफ वो खींचा चला जाता है और बाकी की सारी चीजें वो अपने आप ही फिल्टर कर देता है। इसलिए 369 मेथड का इस्तेमाल करने वाले लोग अपने गोल तक पहुंचने का सही रास्ता या अपॉर्चुनिटी बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। वहीं बात करें 17 सेकंड तक अपने गोल के विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में खुद को एंगेज करके होल्ड करके रखने की, तो इसके बारे में अब्राहम हाइक्स ये बताते हैं कि 17 seconds of holding these thoughts and feelings and your mind will begin its transition from negative state toward an uplifted positive state. A full 68 second increase the power of the thoughts. यानी कि अगर आप 17 सेकंड तक अपने गोल के विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन में खुद को एंगेज करके होल्ड कर लेते हो, तो साइंटिफिकली आपका माइंड ऑटोमेटिकली उसी लेवल की पावरफुल एनर्जी प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है जिस लेवल की इंटेंसिटी आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए चाहिए होती है। लेकिन दोस्तों, क्या ये चीज सच में प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम करती है? और अगर ये काम करता है तो क्यों ये कुछ लोगों के लिए ही सटीक काम करता है जबकि बाकी लोगों को इसके कोई भी रिजल्ट नहीं देता? इसका प्रूफ क्या है भाई? तो इसके पीछे का सबसे पहला रीजन कैरिन ये बताती है कि हम में से ज्यादातर लोग अपना अफर्मेशन सही तरीके से नहीं लिखते। फॉर एग्जाम्पल, ज्यादातर लोगों का अफर्मेशन कुछ इस तरीके से होता है कि मुझे बिलियनर बनना है और वो इसी को 369 मेथड से पेपर पर लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन रियलिटी में इनके बैंक अकाउंट में 1000 रुपए भी नहीं होते और ना ही बिलियंस कमाने की इनके पास कोई स्किल होती है। इसलिए उनका कॉन्शियस माइंड तुरंत ही इस अफर्मेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है। लेकिन वहीं अगर वो अपने इसी गोल को कुछ इस तरह से लिखे कि आई वांट टू बी अ बिलियनर एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ अट्रैक्टिंग फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी टू फ्लो इनटू माय लाइफ, यानी कि मुझे बिलियनर बनना है और मैं हर दिन ऐसी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी को अपने लाइफ में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं जो मुझे बिलियंस ऑफ डॉलर कमा करके दे। अब इससे आपके माइंड का RAS सिस्टम तुरंत ही पॉसिबिलिटीज की तरफ अपना फोकस लेकर जाएगा और आप खुद अपने गोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट होते हुए खुद देख पाओगे। सिमिलरली, अगर आप एक स्टूडेंट हो और आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है तो आपको ये बात कुछ इस तरीके से लिखनी चाहिए कि आई वांट टू बी अ टॉपर ऑफ माय क्लास एंड आई एम इन द प्रोसेस ऑफ गेनिंग अ नॉलेज फॉर इट, यानी कि मैं अपने क्लास में टॉप करना चाहता हूँ और इसके लिए मैं हर दिन नॉलेज गेन करने वाली पढ़ाई कर रहा हूँ। और ये लिखते वक्त आपको फुल इमोशन के साथ इसे विजुअलाइज करना है। और ऐसे ही कुछ अफर्मेशन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है जिसे आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम सबके साथ होती है कि ज्यादातर लोग अपने इस अफर्मेशन को विजुअलाइज नहीं कर पाते। तो अगर आपको चीजें विजुअलाइज करने में प्रॉब्लम होती है तो आप विजुअलाइज करने के लिए कोई सॉन्ग प्ले कर सकते हो और सॉन्ग की मदद से अपने अफर्मेशन को विजुअलाइज कर सकते हो। जैसा कि आपने देखा होगा कि जिम में जब भी किसी को कोई पावर लिफ्टिंग करनी होती है तो तब वो पावरफुल सॉन्ग को प्ले करते हैं ताकि वो सबसे पहले अपने माइंड के लेवल पे उतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पाए जितनी एनर्जी उन्हें वेट को उठाने के लिए चाहिए होती है। सिमिलरली, आप भी इस टेक्निक को अपने अफर्मेशन को विजुअलाइज करने के लिए कर सकते हो, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को ऐसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल देते हो तब आपका ब्रेन एंड यूनिवर्स आपके लिए वो सारे डिस्ट्रैक्शन को फिल्टर आउट कर देता है और आप सिर्फ अपने गोल के ऊपर ही फोकस कर पाते हो और इवेंचुअली आपके लिए अपने किसी भी गोल को हासिल करना आसान हो जाता है, या यूं कहे कि यूनिवर्स आपके लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक कि इसके बारे में बात करते हुए विराट कोहली भी अपने इंटरव्यू में इसके बारे में खुलकर बताते हैं कि कैसे वो अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन की मदद से क्रिकेट के इतने अच्छे खिलाड़ी बन पाए हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि इंटरव्यू में विराट कोहली से पूछा गया कि आपको विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन से कितनी मदद मिलती है, कि विजुअलाइजेशन या मैनिफेस्टेशन मेरे लिए सब कुछ है। जैसे कि जब मैं ओवरसीज टूर जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या ऐसे किसी भी देश में खेलने के लिए जाता हूँ तो मैं 2-3 महीने पहले से ही ये विजुअलाइज करना शुरू कर देता हूँ कि मैं उनके बेहतरीन बॉलर के छक्के छुड़ा रहा हूँ। जिसके बाद जब मैं जिम या ग्राउंड पर खुद को ट्रेन कर रहा होता हूँ तो ये बात हमेशा मेरे दिमाग में रहती है, जिसका रिजल्ट ये निकल करके आता है कि जब मैं एक्चुअल मैच के दौरान बॉलर को फेस करता हूँ तब मैं उनकी आसानी से छक्के छुड़ा देता हूँ, वो भी उनके होम कंडीशन में
खेलते हुए। सिमिलरली कॉनर मैग्रेगर जो कि एक आयरिश फाइटर है, वो भी यही बताते हैं कि उन्हें बचपन से फाइटर बनने का शौक था और जब वो बड़े हुए और वो फाइटर बनने की ट्रेनिंग कर रहे थे, तभी एक दिन उनकी बड़ी बहन ने उन्हें लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया। हालांकि शुरुआत में ये चीज उन्हें इतनी इंप्रेसिव नहीं लगी, उन्हें लगा कि ये क्या बकवास चीज है, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बार ट्राई करने की सोची और अपने आप को इस तरह विजुअलाइज करना शुरू किया जैसे कि वो UFC यानी कि अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप के फील्ड में जीत चुके हैं। और ये वही फाइटिंग चैंपियनशिप था जिसमें जीतने के लिए हर कोई अपने आप को पूरी तरह से झोंक देता है। लेकिन कॉनर मैग्रेगर सबसे अलग थे, उन्होंने खुद को विजुअलाइजेशन की सागर में डुबा दिया था और साथ ही वो अपने विजुअलाइजेशन को सर्च करने के लिए डेली शैडो फाइटिंग की प्रैक्टिस करते थे। अब जिन्हें शैडो फाइटिंग नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एक ऐसी फाइटिंग टेक्निक है जिसमें आप इमेजिन करते हो कि सामने वाला अपोनेंट आपके सामने लड़ रहा है और आप अपने इमेजिनेशन के दम पर उसे मार करके नीचे गिराने की प्रैक्टिस करते हो। और क्योंकि कॉनर मैग्रेगर विजुअलाइजेशन में माहिर हो चुके थे, इसलिए उन्होंने रिंग में उतरते ही जॉश एल्डो को हरा दिया, जो पिछले 10 सालों से अनडिफिटेड रहे थे, और कॉनर रातों रात UFC के चैंपियन बन गए। अब इसका रीजन कॉनर आज भी अपने विजुअलाइजेशन और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ही बताते हैं। ठीक इनकी तरह ही अगर आप भी ये चाहते हो कि यूनिवर्स आपकी भी सारी विशेष पूरी करे, तो आप भी इस निकोलस टेस्ला के 369 मेथड को एक बार इस्तेमाल करके जरूर देखो, जिसकी लिंक एंड डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। History has proven that those who dare to imagine the impossible are the ones who break all the human limitations. With imaging and constant effort, all the forces of the universe work for that inspired mind, thereby leading to invention and discovery.